ओम की ध्वनि। ओम। पुनः श्वास भरें। हाथों से ज्ञान मुद्रा बनाकर रखें। लंबा गहरा श्वास अंदर लें। ओम। एक बार पुनः श्वास भरें। ओम। आप सभी को दुर्गाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रार्थना करते हैं, मंत्र बोलते हैं, हाथ जोड़ेंगे। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जी। पुनः एक और मंत्र बोल लेते हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जी। आज हमारी ध्यान की कक्षा है कि इसमें ध्यान करते समय हमें क्या क्या कठिनाई आती है, हम क्यों ध्यान में नहीं बैठना चाहते या नहीं बैठ पाते हैं। अभी हमारे पास जी अभी दो लोग जुड़े हुए हैं। यदि आपको ध्यान से रिलेटेड अगर आप ध्यान करते हैं और कोई परेशानी आती है तो आप मेरे साथ इस समय बात कर सकते हैं, अपने आप को अनम्यूट कर। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। यदि आपका कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि हम प्रश्न बाद में भी रख सकते हैं। अभी तो इसलिए पूछा जिससे कि पता लगे कि आप लोग जब ध्यान करते हैं तो आपको कैसा लगता है, क्या आप ध्यान में बैठ पाते हैं नहीं बैठ पाते हैं। ध्यान क्या है? ध्यान प्रेजेंट में जीने का की स्थिति है कि हम वर्तमान में जो कुछ भी कर रहे हैं 100% हम उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये ध्यान है। इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आप एक एक घंटे तक बैठे, क्योंकि बैठना ध्यान नहीं होता। आप वर्तमान में कितने समय तक रह पाते हैं उसे ध्यान कहते हैं। अब ऐसे कहा जाता है कि जैसे हम कल भी अपनी अंजलि जी की क्लास में चर्चा कर रहे थे कि ध्यान सुबह और शाम करना चाहिए, ऐसा लोग कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं कि सुबह के समय मन शांत होता है, वातावरण शांत होता है, मन में और दूसरे विचार नहीं आएंगे। तो शांत वातावरण में जब हम बैठेंगे, ध्यान करेंगे, तो हम वर्तमान में स्थित होंगे और हमारा ध्यान अच्छा लग जाएगा। और संध्या के समय भी जब हम ध्यान के लिए बैठते हैं तो वो भी एक ऐसा समय है जिसमें मन शांत हो सकता है। लेकिन संध्या के समय मन में बहुत सारे विचार आते हैं, तो उन विचारों को हमें हटाना होगा और मन को शांत करते हुए उसमें बैठना होगा। अब ध्यान में हमें क्या याद रखना है? हमें तीन बातें याद रखनी है ध्यान में। कि सबसे पहले, मैं कुछ नहीं, मैं एक शरीर नहीं हूं, तो इसका मतलब मैं एक आत्मा हूं और आत्मा दिखाई नहीं देती। आप उसे अनुभव कर सकते हैं, तो आपको ये मानना है कि मैं कुछ नहीं हूं। दूसरी बात ये याद रखनी है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि जब हमारे मन में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं तो हमारे मन में उसी तरीके के विचार आते हैं कि मुझे ये मिल जाए, मेरे साथ ये हो जाए। तो आपको ये मन में रखना है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। और इस पल में क्या कर रहा हूं, इस पल जो हो रहा है, तो मुझे कुछ नहीं करना है।
जब हम कुछ नहीं करते हैं तभी हम ध्यान की अवस्था में जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आप जैसे ध्यान के लिए बैठे हैं और सोच रहे हैं कि बस जल्दी से ध्यान घटित हो जाए। लेकिन ध्यान घटित कैसे होगा जब आपके मन में भी विचार चल रहे कि ध्यान घटित क्यों नहीं हो रहा है। ध्यान घटित होना चाहिए। तो जब इतने सारे विचार मन में ये आ रहे हैं तो ध्यान घटित नहीं होगा। और जब आप शांत बैठ जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही थी कि जैसे तितली कोई उड़ रही है और आप उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहे हैं, और जब आप उसे पकड़ना चाहते हैं तो आप नहीं पकड़ पा रहे हैं। लेकिन जब आप शांत बैठ जाते हैं तो वो तितली अपने आप आकर आपके ऊपर बैठ जाएगी। तो ये ध्यान अपने आप घटित होने वाली चीज है। आप उसके लिए प्रयास ना करें, इसको अपने आप होने दें। तो एक बात तो ये रही कि ध्यान के समय हमें क्या याद रखना है। मैं कुछ नहीं हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए और मुझे कुछ नहीं करना है, तब होगा ध्यान। अब आप सीख रहे हैं ज्योतिष, और आप ज्योतिष सीखने के लिए पूरा ध्यान आप उसमें एकाग्र कैसे कर पाएंगे जब आपका ध्यान उसमें आप कुछ देखना चाहते हैं। नक्षत्रों के आधार पर बहुत कुछ चीजें हैं ज्योतिष में, उनके आधार पर आप देखना चाहते हैं तो आपको नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि आपका ध्यान स्थिर नहीं हुआ है। आप उस वर्तमान में अभी नहीं जी रहे हैं, इसीलिए आपका ध्यान घटित नहीं हो रहा है। और आप सही कैलकुलेशन करके जिसको भी आप कुछ बता रहे हैं उसके भविष्य के बारे में बता रहे हैं, उसकी समस्याओं से रिलेटेड आप घटनाओं के बारे में बता रहे हैं, तो वो घटनाएं आप सही से नहीं बता पाएंगे क्योंकि आपका ध्यान अभी वहां है ही नहीं। तो उस ध्यान को अपने आप घटित होने दीजिए। आप ध्यान से देखिए, आपके मन में अपने आप विचार आएंगे। और जब आपके मन में अपने आप विचार आएंगे और वो चीजें आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, और जब भी आप कैलकुलेशन करके उनको आप रिप्लाई करेंगे तो वो बिल्कुल 100% ठीक होंगे। इसीलिए ध्यान की कक्षा रखी गई है। जी, ध्यान की अनेकों विधियां बताई गई हैं, लेकिन हर इंसान अपने आप में डिफरेंट है। हमारे साथ हमारे जीवन में कौन सी ध्यान की विधि घटित होनी है वो हमें अपने आप जानना है। उसके लिए हमें क्या करना है कि आप कोई एक समय तो निश्चित कर लें कि एक निश्चित समय पर हमें ध्यान के लिए बैठना है। अब ध्यान के लिए जब हमें बैठना है निश्चित समय के लिए, हमने डिसाइड कर लिया कि मुझे इतने बजे से इतने बजे तक, और आप अपने टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग अगर एक टाइम एक निश्चित समय हो जाता है, जैसे आप एक निश्चित समय पर भूख लगती है अगर आप डेली उसी समय पर खाना खाते हैं, सेम ऐसे ही जिस समय आप एक निश्चित समय पर बैठना शुरू करेंगे तो आपका ध्यान धीरे धीरे घटित होने लगेगा। लेकिन इसमें समय लगेगा। 5 दिन तक आपको जबरदस्ती बैठना होगा। 5 दिन के बाद फिर 10 दिन तक आप उस ध्यान में थोड़ा थोड़ा आपको अच्छा लगने लगेगा, और उसके बाद आपका ध्यान घटित होने लगेगा। तो समय कोई भी निश्चित कर लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 1 घंटे तक बैठना है। 1 घंटे तक बैठने की जरूरत नहीं है। आप, क्योंकि ध्यान उन लोगों का भी घटित हो जाता है जो ऑफिस में काम करते हैं। जब वो काम करके थक जाते हैं तो रिलैक्स होते हैं, लंबा गहरा श्वास लेते हैं, और लंबे गहरे श्वास के साथ 2-3 मिनट के लिए शांत होकर बैठ जाते हैं। और वो ध्यान की वास्तविक स्थिति है कि हम अपने काम को जो आने वाला आगे जो जिस काम को हम करेंगे वो हम और अच्छा कर पाएंगे। तो ध्यान के लिए लंबे समय तक बैठने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, जब आप सुबह और शाम बैठ रहे हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम आपने डिसाइड कर लिया कि 5 से 10 मिनट के लिए तो मुझे बैठना ही बैठना है। तो आपने जो भी डिसाइड करा उतनी देर के लिए आपको बैठना है। बैठने के लिए, बैठने के बाद करना क्या है, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में भी ध्यान के श्लोकों से समझाया गया, ध्यान को श्लोकों से समझाया गया कि ध्यान में की स्थिति में कैसे बैठना है और किस तरीके से उस परमपिता परमात्मा को हमें उसकी शरण में जाना है। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो मैं गीता के भी 2 श्लोक आपको समझाऊंगी, बताऊंगी कि किस तरीके से बैठना है। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना है कि
हम इस संसार में आए हैं और एक दिन हमें जाना ही। तो जीवन का लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य को जानना है, आपको पहचानना है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। जीवन का लक्ष्य बहुत सारी चीजें इकट्ठी करना नहीं है, सब छोड़कर यहीं चले जाएंगे। तो क्या है, वर्तमान में हमें जीना है, अपनी जरूरत की चीजों को केवल अपने पास रखना है। क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें, आपने योग में अष्टांग योग पढ़ाई होगा, जिसमें यम नियम बताए गए हैं। तो उसमें आपको अपरिग्रह और परिग्रह समझाया गया है। ऐसे विचार हैं, बहुत सारे विचारों को हम इकट्ठा करके भी, इस विचारों की भीड़ हमारे दिमाग में भरी रहती है, और हम उसमें इतना उलझ जाते हैं कि जिस उद्देश्य के लिए हम बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं, उस परमपिता परमात्मा के साथ अपनी इस आत्मा को कनेक्ट कर रहे हैं, हम उसको छोड़ देते हैं और दूसरी चीजों में विचारों के साथ उसमें उलझ जाते हैं। और जब हम उसमें उलझ जाते हैं तो ध्यान नहीं हुआ। ये तो एक ध्यान की एक बैठक हो गई, आप बस थोड़ी देर के लिए बैठे हैं। ध्यान के बाद आपको आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। आपको लगना चाहिए कि आप जब इस अवस्था में ध्यान के लिए बैठे थे, उसके बाद आप अपने जीवन में क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं। आपका जो वो ध्यान के बाद आभा मंडल आपके चारों ओर आ गया है, उस आभा मंडल से आपका वातावरण में कितना बदलाव आया है। लोग आपके व्यवहार को देखकर खुद अपने आप शांत होते चले जा रहे हैं। उनके अंदर से भी जो बुरी आदतें हैं, क्रोध है, लोभ है, वो आपके व्यवहार को देखकर अपने आप, वो आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप आपको देखकर चेंज हो रहे हैं। तो आप न केवल अपने जीवन में ध्यान घटित करने के बाद अपने जीवन को बदलते हैं, बल्कि आसपास के वातावरण को भी बदलने की सामर्थ्य रखते हैं। तो गीता के श्लोकों में जो सिखाया गया है, वो मैं आपको बता देती हूँ कि बैठना कैसे है ध्यान के लिए। जब आप बैठेंगे तो मैं बताती हूँ, अध्याय 6 का ये 13वां श्लोक है, और उसके बाद 14वें श्लोक में आपको समझाया गया है। ध्यान से आप सुनेंगे, आंखें बंद करके सुनना चाहेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा जी। शमं काय शिरो ग्रीवम् धारयन् अचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रम् स्वं दिशः च अनवलोकयन्। आप सब संस्कृत के विद्यार्थी हैं और आपको मुझसे ज्यादा अच्छे से संस्कृत आती होगी, पर मैं भी थोड़ा प्रयास कर रही हूँ कि आपको ध्यान के बारे में कुछ गीता से ही समझा सकूं, कि अपने शरीर को, सिर को, गले को समान रूप से बिल्कुल सीधा रखते हुए, अचल, बिना हिलाए, धारण करके स्थिर होकर नासिका के अग्र भाग पर दृष्टि जमाकर दिशाओं को ना देखता हुआ जब व्यक्ति क्या करता है, ये 14वां श्लोक है, प्रशांतात्मा विगत ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयममच्चित्तौ युक्तः आसीत मत्परः। जी। तो उस समय व्यक्ति क्या करेगा कि नासिका के अग्र भाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को ना देखता हुआ ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित, भय रहित तथा भली भांति शांत अंतकरण वाला सावधान योगी, मन को रोककर ईश्वर कहते हैं कि मुझ में चित्त वाला मेरे परायण होकर मुझ में स्थित हो जाए। जी। तो बैठना होता है कमर गर्दन सीधी रख के, ज्ञान मुद्रा, ध्यान, ब्रह्मांजलि मुद्रा, जो भी मुद्रा आप बना सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, वो मुद्रा बनाकर बैठे। आंखें पहले बंद करें, लंबे गहरे श्वासों का अभ्यास करें, और उसके बाद जब आंखें खोलें, मन में विचार आ रहे हैं तो नासिका के अग्र भाग पर देखें, लाइक दिस।
अब आपके मन में कोई विचार नहीं आ रहा है, पूरा ध्यान आपके नासिका के अग्रभाग पर है। और जब थक जाए तो आंखें कोमलता से बंद कर लें। जी। एक तो ध्यान में बैठने की ये स्थिति हमने आपको समझाई। यदि आपको लगता है कि मेरा शरीर रोगी है और मैं 5 से 10 मिनट भी सही तरीके से नहीं बैठ पाता हूं, तो उसके लिए कुछ अभ्यास कर लें। तो सर्वप्रथम आप क्या करें कि दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएं। जी। मैं थोड़ा पीछे ऊपर दिखा देती हूँ आपको। ऐसे हाथों को ऊपर ले जाएं, ऊपर की तरफ खींचें और श्वास खाली करते हुए रिलैक्स। पुनः श्वास भरें, दोनों हाथों को ऊपर खींचें और अपनी कमर में इस खिंचाव को महसूस करें, कंधों में खिंचाव को महसूस करें। श्वास खाली करें, फिर उन्हें रिलैक्स हो जाएं। एक बार फिर से, क्योंकि एक एक क्रिया को कम से कम 3 बार करें, तभी उसका प्रभाव पड़ता है शरीर पर और मन पर। उन्हें श्वास भरें, खींचे ऊपर की तरफ और खींचे, खींचे, खिंचाव को शरीर में महसूस करें। जब तक रोक सकते हैं रोके, और जब ना रोका जाए धीरे धीरे श्वास खाली कर दे। अब यहीं से श्वास भरें और श्वास खाली करते हुए राइट साइड हो जाए। रोके अपने शरीर को, श्वास भरते हुए बीच में आए, श्वास खाली करते हुए दूसरी तरफ जाए, श्वास अंदर ले, श्वास बाहर निकाले, पुनः श्वास लेते हुए सेंटर में और श्वास बाहर निकालते हुए ऑपोजिट साइड। कोहनियां सीधी रखने का प्रयास करें। पुनः श्वास भरें, श्वास बाहर निकाले, हाथ को कानों से मिलाए रखें, श्वास अंदर ले, श्वास बाहर निकाले, वापस आए, सामने हाथ जोड़े, ईश्वर को धन्यवाद दें। शरीर को हमने थोड़ा स्वस्थ किया है। और अब इसके बाद प्राणायाम, लंबा गहरा श्वास का अभ्यास बनाएं। अंदर लें और श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालें। 3 बार लंबे गहरे श्वासों का अभ्यास बनाएं। श्वास धीरे धीरे भरें। जब पूरा श्वास अंदर भर जाए, आपका नाभि वाला भाग थोड़ा आगे आ जाए, आपके लंग्स पूरे फूल जाएं, आपके शोल्डर स्ट्रेस फील करें, और जब आपसे ना रुका जाए तो धीरे धीरे शोल्डर रिलैक्स, चेस्ट रिलैक्स एंड स्टमक ऑल्सो रिलैक्स। इस तरीके से हम 3 बार लंबे गहरे श्वासों का अभ्यास कर रहे हैं। मैं इसमें प्राणायाम नहीं सिखा रही हूँ, लेकिन एक शारीरिक क्रिया बताई मैंने आपको। और प्राणायाम में केवल लंबे गहरे श्वास, क्योंकि हमें अपने मन को शांत करना है, शरीर को स्थिर करना है, और थोड़े लंबे समय के लिए हमें बैठना है इस अवस्था में, जिसमें हमारा शरीर इस लायक हो जाए, इस स्थिति में आ जाए कि हम कुछ समय मन को शांत करके अपनी इस आत्मा को उस परमात्मा से मिलाने का अभ्यास बनाए। तो ये लंबे गहरे श्वासों का अभ्यास, और उसके बाद हम शांत चित्त बैठ जाएं। मन में मैंने आपको बताया ही है कि मन में जो विचार चल रहे हैं उनको एक तरफ कर दें और ध्यान श्वासों पर ले आए। धीरे धीरे श्वासों को आप कैसे महसूस करेंगे? जब श्वास अंदर ले रहे हैं तो आप ये फील करें कि आपकी नाभि आगे की तरफ आ रही है। जब श्वास बाहर निकालेंगे
तो नासिका पर ध्यान को रखें। इस तरीके से कुछ समय के लिए, इससे क्या होगा, जो हमारी इड़ा और पिंगला नाड़ी से श्वास अंदर जा रही है, और वो सुषुम्ना, सुषुम्ना नाड़ी हमारी बैकबोन के बीच में होती है। इससे आपकी कमर जब सीधी रहेगी तो आपकी बुद्धि बहुत विकसित हो जाएगी। कमर सीधी होने का क्या है कि जब आप सुषुम्ना नाड़ी में ध्यान को ले जा रहे हैं, तो श्वास जब अंदर लिया तो आपने जैसे देखा है कि मरकरी, आपने थर्मामीटर में पारे को देखा होगा, वो मरकरी जब पारा वो थर्मामीटर टूट जाता है तो पारा नीचे गिर जाता है और उसकी गोल सी एक सर्कल, एक गोल शेप में वो आ जाता है, बॉल, बॉल की शेप में आ जाता है। ऐसा उस पारे को हम ध्यान के साथ उसको फील करेंगे कि जब मैंने श्वास अंदर लिया तो दोनों नासिकाओं से श्वास अंदर गया और धीरे धीरे वो सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर गया। जैसे पारा धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है, और जहां मूलाधार चक्र है, रीढ़ के सबसे निचले वाले हिस्से पर, वहां तक गया। जब श्वास मैंने बाहर निकाला तो वही पारा, यानी वो गोल मरकरी ऊपर की तरफ आ रही है, और नासिकाग्र से हम श्वास बाहर निकाल रहे हैं, और उस एनर्जी को, ऊर्जा को हम अपने मस्तिष्क में फील कर रहे हैं। ये दूसरा तरीका। एक तो आपको मैंने समझाया कि जब आप ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान को श्वासों पर रखिए और फील कीजिए कि आपकी नाभि तक श्वास जा रहा है, और जब आप श्वास बाहर निकाल रहे हैं तो आप अपने नासिकाग्र पर ध्यान रखिए कि श्वास नासिका से बाहर निकल रहा है। एक तरीका तो ये हुआ। अगर आप इस तरीके से ज्यादा कंफर्टेबल हैं तो आप इस तरीके का अभ्यास बनाएं। यदि आप इस तरीके से कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हैं तो आप इड़ा और पिंगला नाड़ी से श्वास को अंदर जाते हुए महसूस करें, अपनी बैकबोन में पीछे, रीढ़ पर, और श्वास को धीरे धीरे बाहर आते हुए नासिकाग्र पर, और अपने मस्तिष्क में उस ऊर्जा का अनुभव करें। ये दो तरीके हैं, क्योंकि हर एक की स्थिति अलग अलग है। जिसको जो सही लगता है वो उसे अपनाए। क्या होता है कि हमारी जो एनर्जी है, जब से हम पैदा हुए हैं, वो एनर्जी हम ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है। इसीलिए हम थक जाते हैं, मन परेशान हो जाता है, तनाव में आ जाते हैं, बहुत सारी तकलीफों को हम फील करते हैं, और हमारी एनर्जी हमारे पैरों की तरफ से नीचे निकल जाती है और हम वीक फील करते हैं। ध्यान में क्यों कहते हैं कि ध्यान करना चाहिए, ध्यान से बहुत एनर्जी मिलती है। ध्यान सभी बीमारियों को आपसे दूर ले जाएगा, क्योंकि आप एनर्जी को ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, नीचे से ऊपर की ओर ले जा रहे हैं। और जब ऊर्जा आपके शरीर में, मस्तिष्क में आएगी तो आप ज्यादा एनर्जेटिक होंगे। आप अपने प्रत्येक कार्य को पूरी ऊर्जा से और पूरी प्रसन्नता के साथ कर पाएंगे। इसलिए आपको थोड़े समय के लिए ध्यान में बैठने का अभ्यास बनाना चाहिए। यदि आप सुबह और शाम दोनों समय ध्यान में बैठ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और यदि आप नहीं बैठ पाते हैं 2 बार, तो कम से कम 1 बार तो ध्यान के लिए आपको अवश्य ही बैठना चाहिए। जी। तो ध्यान से रिलेटेड और भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन आपको ये तो अपने आप से प्रॉमिस करना ही पड़ेगा कि हाँ, मुझे कुछ समय, आप प्रार्थना के लिए बैठते ही हैं तो उस समय ही आप ध्यान का समय बना लें। बैठने की स्थिति, आप क्रॉस लेग करके नहीं बैठ सकते हैं, आपका शरीर अभी इस लायक नहीं है कि आप पद्मासन या सुखासन में बैठ पाए, तो आप चेयर पर बैठे, कमर गर्दन सीधी रहनी चाहिए। मन में यह अभ्यास बनाकर रखना है कि अब मैं ध्यान के लिए बैठी, और ध्यान के लिए ध्यान हो रहा है, एक समय एक सीमा नहीं। क्योंकि अगर मेरे को ये है कि मैंने 10 मिनट के लिए बैठना है, 15 मिनट के लिए, तो घड़ी देखनी है, घड़ी नहीं देखनी है। जितनी देर आपको अच्छा फील हो,
आपको ये महसूस हो कि हाँ, मुझे ऐसी स्थिति में बैठना बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद का अनुभव हो रहा है, आप उस स्थिति में बैठे रहें। अ, चाहे वो 5 मिनट का समय है और चाहे वो आधा घंटे का समय। पहले तो इस अभ्यास को बनाएं। उसके बाद मैंने कहा कि कम से कम 5 दिन अपने साथ जबरदस्ती करें कि हाँ, मुझे इस समय बैठना ही है। 5 दिन के बाद आपको खुद ये लेने अपने आप ये लगने लगेगा कि हाँ, अब मुझे ध्यान के लिए बैठने का, क्योंकि जैसे आप जिस क्रिया के लिए आप अपने शरीर को तैयार करते हैं उसमें हमारा मन लगने लगता है। और मन क्या है? विचारों की भीड़ है मन। और मन से ही हमें उस अ, आत्मा को जानना है, इस शरीर को जानना है। पहले दिन आप बैठे हैं तो क्या होगा? आपके शरीर में दर्द होगा, कहीं कहीं झंझनाहट फील होगी, लगेगा कि इतना सर भारी हो गया है कि मुझसे नहीं बैठा जाएगा, कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। आपके साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है। जब आप ध्यान में बैठे हैं तो शरीर अभी इस लायक नहीं है, इस कंडीशन में नहीं है आपका शरीर। आपने अपने शरीर को इतना बीमार बना लिया है, अपने मन को ऐसा बना लिया है, विचारों में आप इधर उधर। और हमेशा हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं। जब हम आपस में भी बात करते हैं तो मुझे अपने बारे में और दूसरे के बारे में ही बात करनी चाहिए कि वो सामने वाला क्या कह रहा है और मुझे क्या कहना है। लेकिन हम किसी थर्ड पर्सन को ले आते हैं और उस थर्ड पर्सन की बजाय उसकी अच्छी बातें करने के हम उसकी बुराइयां करना शुरू कर देते हैं। और यही विचार हमारे मन में भीड़ बना देते हैं कि अब हमारे मन में उसके से रिलेटेड अनेकों विचार आ जाते हैं। तो एक तो ये अभ्यास बनाएं कि प्रतिपल ध्यान में रहना है। मुझे किसी थर्ड पर्सन की कोई बात नहीं करनी है, और अगर करनी भी है तो उसकी पॉजिटिव बात करनी है, अच्छी बात करनी है। अपने बारे में भी अच्छा सोचना है। हर नेगेटिव चीज को भी आपको पॉजिटिव लेकर जाना है। फॉर एग्जाम्पल, आप बीमार हो गए, शरीर बीमार है, शरीर से उठा नहीं जा रहा है, मन बहुत परेशान है, गले में दर्द है, इतनी सारी परेशानी है। लेकिन उससे क्या होगा कि आप उस समय ये सोचे, ये मेरी तप की अवस्था है। तप में भी तो आप अपने शरीर को तपाते हैं ना। तो ये आपका तप चल रहा है, आप तप के लिए बैठे नहीं है, आपने उसके लिए अभ्यास नहीं बनाया। तो ये जो आपका शरीर बीमार हुआ है, ये आपके जीवन में तपस्या को लेकर आया है। तो इसलिए कभी भी किसी भी परेशानी को नेगेटिव ना ले, हे भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। आपके साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप इस लायक हैं। आपके अंदर ईश्वर ने वो क्वालिटीज देखी हैं कि आप इस चीज को सहन कर सकते हैं। इसलिए ये घटनाएं आपके जीवन में घट रही हैं। इतना पॉजिटिव होना है। तो इस तरीके से भी ध्यान होगा। और मुझे आपको ध्यान से रिलेटेड, 1 मिनट और भी कुछ, 2 ही मिनट बचे हमारे पास, बताना था। लेकिन यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो मैं ले सकती हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। जी, किसी का कोई प्रश्न नहीं है? कोई बात नहीं। चलिए, तो आज हम दुर्गाष्टमी के दिन, क्योंकि 7 दिन का व्रत था। और व्रत क्या होता है, थोड़ा सा इसे भी मैं, उपवास, उप माने विद्वानों के पास बैठने का नाम था, कि उसके पास रहना है। अ, उपवास मीन्स ये था गृहस्थों के लिए। जो गृहस्थी होते थे वो अपने जीवन की समस्याओं से बहुत परेशान हो जाते थे, तो वो अपने घर में कुछ विद्वानों को आमंत्रित करते थे। और जब वो विद्वान घर आते थे तो उनका जो, उन्हें जो भोजन ग्रहण कराया जाता था, उसके तब तक जो गृहस्थी था वो निराहार रहता था। और उसके बाद ही वो विद्वान के बाद ही भोजन को ग्रहण करता था। और फिर उसके बाद जब शरीर के अंदर भोजन चला गया तो भूख नहीं है, मन शांत हो गया। अब उस विद्वान से सत्संग, अच्छे विचारों को वो सुनता था और अपने जीवन में उन्हें अपनाता था।
ये थे हमारे पिछले नवरात्रे के उपवास। तो इन उपवासों के बाद आज महागौरी का दिन है। हम अपने आप से संकल्प लेंगे कि आज से हम ध्यान के लिए अवश्य बैठेंगे। रात को सोने से पहले भी ध्यान कर सकते हैं, तो उसमें हमें और कुछ नहीं करना। आप बैठे हैं, लंबे गहरे श्वासों का अभ्यास बनाएंगे। उसके बाद थोड़ी देर ध्यान को श्वासों पर रखेंगे। श्वास अब मन में अपने आप ही विचार आने लगेंगे, तो आप लेट जाइए, अपने बेड पर लेट जाइए। फिर ध्यान को लंबे गहरे श्वासों पर लेकर जाइए। उसके बाद फिर विचार आएंगे। अब विचारों में शुभ संकल्प ढूंढ लीजिए कि मुझे आज अपने आप से क्या प्रॉमिस करना है। और फिर कोई मंत्र जाप कीजिए, और मंत्र जाप करते करते कब आपको नींद आ जाएगी आपको पता ही नहीं लगेगा। सुबह आप बहुत फ्रेश और अच्छे एनर्जेटिक तरीके से उठेंगे और अपने दैनिक कार्यों को करेंगे। जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत हमारी कक्षा में जुड़ने के लिए और मेरी इन बातों को सुनने के लिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपने जीवन में ध्यान को अवश्य अपनाएंगे। जी, अब हम शांति पाठ कर लेते हैं फिर से एक बार। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति। ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्ष शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधया शान्ति वनस्पतया शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्वैवं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। आपका भी धन्यवाद हमारी मैम। कक्षा में जुड़ने के लिए जी आप धन्यवाद।